हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। एंड टुडे वी विल डू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्लास 8 मैथ्स फ्रॉम गर्ल ब्रदर प्रकाशन चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1। सो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले ये देख लेते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक क्या पढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने कुछ ऐसे फार्मूलाज पढ़े थे, जैसे कि डायगोनल्स फाइंड करने का। डायगोनल्स फाइंड करने का क्या होता है आप सभी को याद है? अगर आपको याद नहीं है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप क्लिक कर कर देख सकते हो। बट मैं एक बार जो फार्मूलाज हमने पढ़े थे वो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। तो डायगोनल्स फाइंड करने का किसी भी कोई भी साइड का या फिर कोई भी चीज़ का डायगोनल्स फाइंड करने का एक मेथड होता है, एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है n-2 अपॉन में 3। ओ सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। हाँ, n-3 अपॉन में 2। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था टू फाइंड डायगोनल्स। हम एक एग्जांपल फिर से करके देख लेते हैं ताकि हमें सारा रिकॉल आ जाए। तो सपोज इट मेरे पास एक 600 साइड्स की एक कोई फिगर है, उसका मुझे डायगोनल्स फाइंड करना है। तो मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगी? n-3 अपॉन में 2। अब हमारी n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो 600 माइनस 3 अपॉन में 2, यही होगा ना। तो 600 - 3 कितना होता है? 597। तो 597 अपॉन में 2। तो 600 × 597, तो 700। इनको प्लस करते हैं, 0 0 2 8 5 और 3। ठीक है, ये वैल्यू आई है हमारे पास। तो क्या है ये? 358200। 358200 को जब हम 2 से डिवाइड करते तो 1 1 1 7 1 9 100। तो 179700। ये कि इसके डायगोनल्स है। हमारी एक 600 साइड्स के कोई फिगर थी, उसके डायगोनल्स कितने आएंगे? 19700। ठीक है, तो अगर मान लो आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता और अगर आप 600 साइड्स के डायगोनल्स निकालने बैठते हो अपने एग्ज़ाम में, तो आपको जो 3 घंटे 2 घंटे 1 घंटा जितने भी आपका एग्ज़ाम का टाइम होता है वो सारा किस में निकल जाएगा? इसी क्वेश्चन में निकल जाएगा। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क। ठीक है, देन हमने एक पढ़ा था टू फाइंड एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन का एक सम होता था ना, सम ऑफ एंगल्स का एक मैंने पढ़ा था, एक होता है फॉर्मूला। तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है, क्या आपको याद है? किसी को बताओ कमेंट बॉक्स में अभी। ओके, फॉर्मूला था ये, दैट इज n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। दिस इज आवर फॉर्मूला टू फाइंड एनी सम ऑफ एंगल्स। ठीक है, हमें सम ऑफ एंगल्स अगर निकालने होते तो हम ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। देन हमने एक्स फाइंड करा था उस वीडियो में जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। देन क्वेश्चन 5 तक हमने यही सब किया था, इसी फॉर्मूले के साथ हम चले थे। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीगन द सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल्स इज 750? क्या ये पॉसिबल है कि एक पॉलीगन के पास उसका जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम 750 डिग्री हो? तो देखते हैं सॉल्व करके। मैंने बताया था सम ऑफ एंगल्स में आप हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज़ करोगे, डैट इज़ n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सम ऑफ एंगल्स की बात करी गई है, तो यहाँ पर भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डैट इज़ n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना है? 750 डिग्री। और हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे टू फाइंड n-2। वी विल डिवाइड 750 अपॉन में 180 डिग्री एंड 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 3 पर कट हो रहा है, तो 6 एंड 2 15। तो क्या आता है आपका? 25 अपॉन में 6, यही आ रहा है ना।
तो सेम 750 इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8 180 50 वी कांट हैव अ पॉलीगन. सो आएगा यहाँ पर. ठीक है. सो वी कांट हैव अ पॉलीगन. देन क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेक्टेंगुलर. अब हमें कुछ ऐसे मेजर्स निकालने हैं इंटीरियर एंगल के रेक्टेंगुलर के. ठीक है. सॉरी, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर साइड्स के. तो पेंटागन में फर्स्ट हमें दिया हुआ है पेंटागन. पेंटागन में कितनी साइड्स होती है? 5 साइड्स होती है. क्यों होती है 5 साइड्स? क्योंकि वो इस तरीके से बनता है. ये हमें पिक्चर दी है बट ये कोई लॉजिक नहीं बनता कि क्यों होती है 5 साइड्स. बट अगर हम इस पिक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 1, ये हो गई आपकी 1 2 3 4 एंड देन 5. ठीक है. तो इस हिसाब से पेंटागन की 5 साइड्स होती है. एंड सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. एन है हमारा 5 बिकॉज पेंटागन हैज 5 साइड्स. 5-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. सो दैट्स वाई 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री दैट इज 540 डिग्री. ओके. नाउ इफ़ ऑल द एंगल्स आर इक्वल देन लेट ईच एंगल बी एक्स. अगर सारे एंगल्स इक्वल बोले गए हैं हमें तो हम क्या करते हैं, हर एंगल को एक्स ले लेते हैं. यानी कि 5 साइड्स थी तो 1 2 3 4 5 सॉरी अरे एक्स. ठीक है. हमारे एक्स हो गए. अब हमने सबको एक्स लिया तो 1 2 3 4 5 एक्स है तो हम 5x लिख सकते हैं ऐसे इज इक्वल टू 540 डिग्री. बिकॉज हमने वो सम ऑफ एंगल्स फाइंड किया था 540 डिग्री से. 540 डिग्री लिखना बहुत ज़रूरी है. टू फाइंड एक्स वैल्यू हमारा क्या आंसर आया था, देखो 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री. तो यहाँ पर 5 कितने में, मल्टीप्लाई में है. तो यहाँ जाकर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा. ठीक है. तो हाँ, x इज इक्वल टू 540 अपॉन में 5. सो 1 and 108 डिग्री. ठीक है. सो ईच एंगल ऑफ पेंटागन इज 108 डिग्री. अगर मैं इतना बड़ा पेंटागन बना देती हूँ तो इसके हर एंगल के पास कितनी है, 180 डिग्री है. मैं दिखाती हूँ. 180 नहीं, वेट अ मिनट, हम थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं ताकि हमें लिखने में, यार ज़्यादा ही छोटा बन गया. मतलब यार समझ जाओ, हर एंगल के पास 108 डिग्री है. ठीक है. 108 डिग्री. देन हमें सेकंड दिया हुआ है रेगुलर हेक्सागन. तो हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है, 6 साइड्स. बिकॉज वेट अ मिनट, वो कैसा किस टाइप से बनता है, 1 2 3 4 5 6, वो इस टाइप से बनता है कुछ. एंड किसी भी चीज़ की अगर 6 साइड्स है तो वो क्या हो जाएगा, आपका हेक्सागन हो जाएगा. एंड सम ऑफ एंगल्स दैट इज n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. एंड कितना है, 6 है तो 6-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. 4 इज मल्टीप्लाई 180 डिग्री एंड 184 is 720 डिग्री. ओके. नाउ देन अगर सारे एंगल्स इक्वल है तो हर एंगल को x ले लेते हैं. यानी 1 2 3 4 5 प्लस 6. अब आप सोच रहे होगे कि हमने इसमें 6 लिया, ऊपर वाले में 5 लिया था, तो ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर वाला हमें दिया होता है पेंटागन एंड पेंटागन में 5 साइड्स होती है. हेक्सागन में 6 साइड्स होती है इसलिए हमने 6x लिए. तो अब सारे x है तो हम ये लिख सकते इज इक्वल टू 720 डिग्री. ये याद रखना. अगर अब सारे x है तो हम 6x लिख सकते हैं उसको. 6x इज इक्वल टू 720 डिग्री. टू फाइंड x, यहाँ पर हमारे पास 6x इज इक्वल टू 720 डिग्री है. जो x को फाइंड करने के लिए जो 720 डिग्री वो कह रहा है, तेरे को 6, अगर तेरे को मेरे घर पे आना है ना तो तेरे को डिवाइड में होना पड़ेगा. 6 कह रहे कोई बात नहीं भाई, मैं हो जाऊँगा, उसमें क्या. तो यहाँ पर एक कट हो रहा है 120. सो हेक्सागन की सारी एंगल्स कितने के हैं, 120 डिग्री के हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6, ये कितने डिग्री के हैं, 120 डिग्री ईच एंगल. ओके. नाउ देन हमें दिया हुआ है डेगागन. तो डेगागन में कितनी साइड्स होती है, 10 साइड्स होती है. वही यूज़ करेंगे n-2, दैट इज़ योर सम ऑफ एंगल्स. एंड n हमारे पास दिया हुआ है 10, तो 10-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. यानी कि 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 188 ज़ा 1440, 1440. अगर अब सारे एंगल्स इक्वल है तो हर एंगल को क्या लेंगे, x लेंगे. यानी कि 1 2 3
6, 7, 8, 9 और ये 10 इज इक्वल टू 1440 डिग्री। ठीक है, अब ये सारे 10 हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू 1440। अब x को फाइंड करने के लिए 10 को यहाँ जाकर क्या होना पड़ेगा, डिवाइड भी होना पड़ेगा, 1 से 1 कैंसिल, तो 144 डिग्री। तो डेकागन की हर एंगल कितने का है, 144 डिग्री का है। यहाँ पर ये डॉट लगा लेना, डैट इज योर डिग्री। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अरे फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग। ठीक है, देन फर्स्ट 8 साइड्स। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये याद रखना। इंटीरियर एंगल, वेट अ मिनट, इंटीरियर एंगल आपका होता है 180 डिग्री एंड देन एक्सटीरियर एंगल आपका होता है 360 डिग्री। ठीक है, सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। मेजर ऑफ ईच एंगल 360 अपॉन में साइड्स, तो 360 अपॉन में साइड्स हमें दी हुई है 8, यानी कि 360 अपॉन में 8 यानी कि 4, 180, 290, 1 और ये 45, तो 45 डिग्री जो है वो आ जाएगी। अगर फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग, हमें हर एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना था अगर उसके पास इतनी साइड्स होती है। तो अगर एक रेगुलर पॉलीगन के पास 8 साइड्स होती है तो उसकी हर एंगल की साइड्स होगी, हर एंगल होगा 45 डिग्री का। ठीक है, फॉर्मूला होता है दैट इज मेजर ऑफ ईच एंगल 360 अपॉन में साइड्स। ठीक है, देन वेट अ मिनट, देन सेकेंड दिया हुआ है 9 साइड्स, जैसे ऊपर हमें 8 साइड्स दिया हुआ था वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है 9 साइड्स। सो 360 डिग्री अपॉन में साइड्स, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है हमारा 360 डिग्री होता है एंड साइड्स हमें दी हुई है 9, सो 1 एंड 40। सो अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगन के पास 9 साइड्स है तो उसका हर एंगल कितना होगा, 40 डिग्री का होगा। देन थर्ड पार्ट 12 साइड्स। ठीक है, तो अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 मल्टी अपॉन में साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन में 12। एंड जब हम इसको कट करते हैं तो हम 6 से कर लेते हैं एक बारी के लिए, 180, ये आता है 30 डिग्री। अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगन के पास 12 साइड्स है तो उसकी हर एंगल की वैल्यू होगी 30 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। आई थिंक हम इस एक्सरसाइज, इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। कहाँ गया भाई हमारा पेन, ये रहा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल मेजर्स। अब जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया था, हमने साइड्स हमें गिवन थे, हमने एंगल्स फाइंड करे थे। अब इसमें हमें एंगल्स गिवन है, हमें साइड्स फाइंड करनी है। ऊपर वाले को मत देखना कि 8 साइड्स का 45 आया था तो उसकी 8 साइड्स होगी, नहीं, हमें खुद सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ पर अगर 12 साइड्स आता, नहीं 12 नहीं, 12 भी गिवन था ना, 13 साइड्स आता है तो भी आपको निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। देन शुरू करते, सॉरी 45 नहीं, 45 डिग्री तो आया है ना। अगर यहाँ पर आपका 50 डिग्री भी आता है तो भी आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए ऊपर वाले को देखकर आपको नहीं करना। सो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स, इसमें हम उल्टा कर देंगे। हमें एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया हुआ है 45 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स एज इट इज़ 360 डिग्री एज इट इज़। नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए 45 डिग्री यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाकर डिवाइड, सॉरी नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन में 45। आपको अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 8 साइड्स, यानी कि अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगन का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम 45 डिग्री है तो उसकी साइड्स कितनी होगी, 8 साइड होगी। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट में अभी दिया हुआ 30 डिग्री का, सो यही करेंगे, 360 अपॉन में साइड्स, so 30 is equal to 360 upon में sides is equal to 360 upon में 30,
0 से 0 कैंसिल आउट, 1 1 2, सो 12 साइड्स होगी अगर एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है आपका 30 डिग्री है तो। देन थर्ड पार्ट 20 डिग्री, सो यही करेंगे 360 डिग्री अपॉन में साइड्स, यहाँ पर आप 20 डिग्री इज इक्वल टू 360 अपॉन में साइड्स एंड देन नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 360 अपॉन में 20, 1 1 वेट अ मिनट 1 1 8 18 साइड्स जो होंगी उस रेगुलर पॉलीगन की होगी। देन क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज। तो इसमें हमें फिर से साइड्स निकालनी है अगर हर एक्सटीरियर एंगल की जो इंटीरियर एंगल की जो साइड है वो 144 डिग्री है। अभी तक हम बात करते हुए आ रहे थे एक्सटीरियर एंगल की क्वेश्चन 8 और 9 में, बट अब हम बात करेंगे अबाउट 144 डिग्री, और सॉरी यार इंटीरियर एंगल 144 डिग्री क्या ही बोल दिया मैंने अभी। ओके लीव इट। नाउ वी नो डैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री, बट अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो 360 डिग्री होगा, याद रखना आप हमेशा। देन एक्सटीरियर एंगल प्लस 144 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपका 180 माइनस 144 इज इक्वल टू 36 डिग्री का है। हमने पहले एक्सटीरियर एंगल निकाला, अब हम एक्सटीरियर एंगल से क्या करेंगे, एक 30 क्या नाम है इंटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे। अगर इंटीरियर एंगल की बात हमें बोली हुई है तो हमें रेगुलर पॉलीगन की साइड्स फाइंड करनी है ना। तो रेगुलर पॉलीगन की साइड्स कैसे फाइंड होएगी, विद एक्सटीरियर एंगल, बट हमें इसमें क्या गिवन है इंटीरियर एंगल गिवन है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सटीरियर एंगल और उसकी साइड्स पर फोकस करना है। साइड्स कब निकलेगी, जब आपका एक्सटीरियर एंगल आपके पास होगा। हैंस नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन 360 डिग्री, ईच एक्सटीरियर एंगल यानी 360 अपॉन में 36 यही होगा ना। सो 12 124 41 और 10, सो 10 साइड्स होंगी, ठीक है। देन यही सेम 160 डिग्री आप कर लोगे एंड आप सॉल्यूशन देख लो। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो, ठीक है। विट अ मिनट, आप सॉल्यूशन देख लो अच्छे से, बिल्कुल ये है आपका सॉल्यूशन। Okay, now move on question number 11. Is it possible to have a regular polygon each of whose interior angle measures 145 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है कि रेगुलर पॉलीगन के पास हर पॉलीगन के पास एक इंटीरियर एंगल 145 डिग्री हो। ईच एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री कितना आता है 35 डिग्री। सम नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360, ईच एक्सटीरियर एंगल यानी कि 360 अपॉन में 35। क्या डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। सो हम क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो मूव इट ऑन लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. So is it possible to have a regular polygon which measures of each exterior angle as 25 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है, हर रेगुलर पॉलीगन की एक्सटीरियर एंगल की जो मेजर है वो है 25 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन यही करेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल यानी कि 360 अपॉन में 25 जो है नॉट पॉसिबल। सो सिंस नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी मेजर इन डेसिमल, कभी भी याद रखना नंबर ऑफ साइड्स जो है वो आपकी डेसिमल में नहीं आएगी। सपोज इट वी हैव अ पेंटागन, ठीक है, हमारे पास पेंटागन है। मैं यहाँ पर 2.5 लिख सकती हूँ, यहाँ पर 2.5 ये तो एंगल हो गया ना, सॉरी हमें साइड्स फाइंड करनी है, वेट अ मिनट। हाँ, यहाँ पर मैं 2.5 लिख सकती हूँ, यहाँ लिख सकती हूँ, यहाँ पर 3.5 4.5 नहीं लिख सकती बिकॉज साइड्स जो है वो आपकी कभी भी डेसिमल में मेजर नहीं होती, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 12.1 एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 12.2। वेट अ मिनट, एक्सरसाइज ये थी आपकी 12.1, अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एक्सरसाइज 12.1 ऑफ क्लास 8 मैथ्स फ्रॉम गर्ल ज्योति प्रकाशन, so you can tell me in the comment box and
अगर आपको 12.1 का जो पहले वाला पार्ट था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप देख सकते हो। उसी में हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें डिस्कस करी है, हमने उसमें फार्मूलाज भी न्यू न्यू सीखे थे। तो ये था आपका एक्सरसाइज 12.1 एंड एक्सरसाइज 12.2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय।